के तरीके में, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम हम करते हैं जिससे ओवरलोड होता है, उसकी वजह से भी हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनकी की जो कार्टिलेज होती है वो वीक होती चली जाती है। जॉइंट पेन में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमें दिक्कत लेकर आते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की आती है। इसमें जो जॉइंट्स होते हैं उसके जो सेफ्टी कुशन्स होते हैं वहाँ पर वो ख़राब होने लगते हैं। ये दिक्कत हमें अबव 45 ईयर्स पेशेंट में देखने को मिलती है, जो पेशेंट आकर कंप्लेंट करता है। इसमें एक जॉइंट से लेकर डिफरेंट जॉइंट्स भी, छोटे जॉइंट्स भी इसमें मुतासर होते हैं, जिसमें उसको दर्द होती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। एक स्थिति आती है इसमें RA फैक्टर की, जिसमें रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट को हो जाता है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जान सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ है। लेकिन पेशेंट को जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर सूजन आ जाती है, इसकी वजह से उसके जॉइंट्स पेन करने लगते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी पुरानी होती जाती है, क्रोनिक में तब्दील हो जाती है। एक स्थिति आती है गाउट की, यानी गठिया की। इस स्थिति में पेशेंट के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एसिटिक क्रिस्टल जो हैं वो जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के मुख्तलिफ जॉइंट्स में सूजन आने लगती है और वो दर्द की शिकायत करता है। ये जॉइंट्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ज़्यादातर गाउट के पेशेंट में जॉइंट्स, एक से ज़्यादा जॉइंट्स में पेन की शिकायत मरीज़ करता है। एक स्थिति आती है जिसे हम एक्सीडेंटल केस कहते हैं, या इंजरी, ऐसी इंजरी जो इत्तेफाकन लग जाए गिरने से, फिसलने से, या बाइक से, या किसी बड़े एक्सीडेंट से के मुतासर होने से पेशेंट में आती है, जिसमें जॉइंट्स पेन की मरीज़ शिकायत करता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो कारण में लैक ऑफ कैल्शियम भी हो सकता है। नॉर्मली जो डिफिशियंसी आती है वो लैक ऑफ कैल्शियम भी होता है, लैक ऑफ मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, विटामिन D3 की कमी भी होती है। पेशेंट जो अनाप शनाप खाता है उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हो जाती है। अगर हमने पेशेंट का RA फैक्टर टेस्ट करवाया है, अगर वो राइजिंग स्टेज में दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये भी एक स्थिति होती है जिसमें पेशेंट के कार्टिलेज में, पेशेंट के जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से वो दर्द की शिकायत करता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुमकिन है कि ये ट्रीटमेंट अगर सही डायग्नोसिस के साथ किया जाए तो बहुत जल्द पेशेंट को इसमें पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है। पेशेंट को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसे किस तरह का पेन हो रहा है, किसी गिरने से या पैर फिसलने से, या फिर उसको कोई एक्सीडेंटल इंजरी लगी है इस वजह से पेन हो रहा है, या उसका कारण कुछ अलग है, एज फैक्टर है, या लैक ऑफ कैल्शियम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ऑर्थराइटिस है, RA फैक्टर उसका बढ़ा हुआ है, या फिर उसको गाउट है, गठिया है, या फिर